दिखाने की क्या बात है? कैसे दिखाएंगे? हम जोड़ कैसे सकते हैं जिसमें न कोई पैसा लगेगा न आपको कोई आएगा। आज हमारे छोटे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमारे समकक्षी भी हैं सब। लेकिन यदि हम बड़े हैं तो बड़ों का भी दायित्व रोजगार के अवसर में किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। धरातल पे जब ये हमारी कार्यप्रणाली होगी तो निश्चित ही हम अब यहाँ पर जो मंच है उस मंच में सभी प्रबंधकों की एक ही विचारधारा है कि हम सब सौहार्द भाव से काम करें। हम राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ये बिल्कुल ज्ञात है। जब जरूरत पड़े तो दरी बिछाएं, मंच स्तर पर झाड़ू भी लगा लें, तभी हम एक हो पाएंगे। अगर हम सोचेंगे नए राष्ट्रीय स्थितियों में प्रदेश का महामंत्री कहीं नहीं हो सकता। 25 ब्राह्मण संगठन है, एक नहीं 25 हैं। आगे पर लेके संगठन हो जाए, आपको व्यक्तिगत उनके पदाधिकारी से मिलना पड़ेगा और भगवान करे आपको सफलता दे। पर ये बहुत कठिन काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उसके लिए आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा। जैसे जबलपुर नगर में हर संगठन के पदाधिकारी को मिलना पड़ेगा। वो बताया कि हाँ तो बोल दिए, पर हर आदमी चाहता है मेरा एक वर्चस्व करे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। शहरों में अखंड ब्राह्मण सभा चल रही है, वहाँ मैं गया था। वहाँ ने के बाद यहाँ के एक संगठन से मैंने बात की। अरे बोले भैया मैं अपना संगठन चला रहा हूँ, कहाँ कुछ नहीं मिलूँगा मैं। वर्चस्व जो है आदमी वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहता। बहुत कठिन काम है। आज मैं मानो की सभा का जिला बड़ा स्टेट से लोग आए हुए हैं, तो आप आए वहाँ से जबलपुर से, तो आपका 20 आदमी होते नमस्कार करता है नहीं जो है जो अधिकारीगण है, तो आपका होता है यहाँ पर जो है। और लोग बोलते हैं कौन करेगा, हम ही सब करेंगे, कौन करेगा? सब लोग ब्राह्मण होते हैं, कौन करेगा कोई नहीं करेगा। विशाल एकत्रीकरण हो ब्राह्मण समाज का, तो वो संकल्प हम सब पूरा करें। जो बातें अभी लोगों को आप भी सुन रहे, मैं भी सुन रहा हूँ, सबके मन में कसक है कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण समाज को एक होकर खड़े होना चाहिए। कल मैं टीवी डिबेट में एक चीज देख रहा था कि अभी जो रामायण विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कुछ बोला रामायण को लेकर, लेकिन वो बहस बढ़ते हुए एक बात और अखिलेश यादव एक बात और बोल रहे हैं, जातिगत जनगणना होना चाहिए। उनकी समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना कर रही खुद अपने आप। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट में ब्राह्मणों को रखी, ब्राह्मणों की संख्या को नगण्य बताना, इनकी संख्या 3% है, 2% है। लेकिन जब मैंने बैरियर कहा उन्होंने कहा बैरियर में तो आप लोग अलग संख्या होंगे, जो बालाघाट में चप्पा में घूंगा होगा, लेकिन जहां पे सबसे कम होंगे वहां पे सबसे ज्यादा संगठन होंगे, है कि नहीं पंडित जी? पूरे मध्य प्रदेश में श्योपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर ब्राह्मण समाज में जिलाध्यक्ष का चुनाव होता है, वोटिंग होती है, क्योंकि वहां पे ब्राह्मणों की संख्या कम और सारी पार्टी के लोग शामिल होते हैं। अब जबलपुर में नहीं हो सकता, इधर बताया कि 25-50 संगठन होंगे ब्राह्मणों के यहाँ। हर जगह पे जहाँ पे आप जिस जगह जाएंगे वहाँ ब्राह्मणों की आपको टाइम देना मिलेगा। जहाँ पर संख्या अधिक है वहाँ पे हम फुटबॉल है, जहाँ कम है वहाँ एक है। लेकिन फिर भी जितने भी संगठन है, चाहे वो 25-50 कुछ भी हो, सबका प्रयास यही है कि ब्राह्मण समाज एकत्र हो, इकट्ठा हो और देश में, भारत देश में जो हमारा सम्मान प्राप्त है, हमको जो गौरव प्राप्त है, उस गौरव के अनुरूप हमारा समाज खड़ा दिखे। जिस ब्राह्मण देश को एक किया था वो ब्राह्मण एक नहीं हो पाए, वो ब्राह्मण कैसे? लेकिन हम मजदूरों को देखते हैं। मध्य क्षेत्र नगर के ब्राह्मण की बात चली है तो पंडित धीरज पटेल जी के अलावा कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ ब्राह्मण समाज की हित की बात हो सके। यहाँ से आज सब ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए जो सभा रखी गई है, उसके लिए यही कहना हम बोल तो रहे हैं कि इकट्ठा है वो इकट्ठे हों, लेकिन इकट्ठे होंगे कब? एकत्रित हो नाम क्या रखेंगे? इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, सब एकत्रित होकर एक जगह एक स्थान में पहुंचना है
और जहाँ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भ्राता या पदाधिकारी गणों का आदेश आता है, हम सभी को एकत्रित होकर वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। वर्तमान समय में अभी जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि ब्राह्मणों ने भ्रम फैलाया, तो ब्राह्मणों ने कभी भ्रम नहीं फैलाया। ब्राह्मणों के यहाँ जो कुआं खोदता रहा उसको नीच जाति खोदता रहा, ब्राह्मण पानी पीता रहा। ब्राह्मणों ने कभी ईश्वर से भेदभाव नहीं पाला है, ब्राह्मणों से करवाया गया है। ये कौन ने करवाया? पाश्चात्य सभ्यता ने। इन्हीं वालियों के साथ मैं वाली को समाप्त करता हूँ। जय कल्पना। हमारे समाज में अब कानून व्यवस्थाएं तो संसद या विधानसभा से बनती है ना। तो हमारे जो आते हैं, हमारे समाज के लोग लड़ते हैं, तो हम चुनाव में मदद करें, उनको अच्छी बात है। लेकिन हम उन्हें क्यों चुने? हमें ये भी वो करना चाहिए क्या हमारे मुद्दे उठाएंगे जाके। हम चाहते हैं कि हमारे सांसद भी चुन के जाते तो संसद में करते, अगर ऐसी ऐसी जाते तो वो खुल के बोलते हैं। और हमारे सांसद क्या करते हैं? वो हमें थपथपाते जब हमारे खिलाफ कानून बनते हैं। अब ऐसा उन्होंने मोहन भागवत जी ने जैसे बोला, तो वो कौन है? मैं तो ब्राह्मण ही ना, जहाँ तक हमें पता है वो ब्राह्मण ही। अब हमारे भी लोग खड़े हैं हमारे खिलाफ, तो ऐसे कैसे उनको वो करें? इस पर कैसे बोलें कि भाई अगर हम आपको चुन के भेज रहे तो आप जाके हमारे लिए कुछ करें विधानसभा में या संसद में। तो इस चीज़ पे भी बहुत वो भी पूरे विभाग कर सकते हैं और उसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल हम तो वो एक है ना हम, लेकिन एक मंच है। हम हमारी तो लेकिन प्रतिकार नहीं कर रहे हैं ना, हम ब्राह्मण प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, अधिकार करना पड़ेगा। कराची में तकलीफ खोले जा रहे थे, कराची सिस्टम ही खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है ना। जिस कंट्री में लागू है उसी में तोड़ देंगे, हम कहीं जाएंगे ये कहावत है टेढ़ी उंगली से घी निकाल लेगी, लेकिन ये टेढ़ी उंगली से निकाला बड़ा डब्बा गर्म कर लो पूरा पलट जाएगा। थोड़े से सोच बदलने की जरूरत है, और सोच बदलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के भविष्य के हित में होगी। और सभी बैठक सब लोगों ने अपनी की बात रखी ना, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग चाय नाश्ता लें और इसके बाद पंडित रामनारायण अवस्थी भोपाल से। जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज यह बलदेव बाग जबलपुर में जबलपुर संभागीय बैठक रखी गई है। इसमें जबलपुर संभाग में जितने भी जिले आते हैं सभी जिले के ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। इस बैठक का उद्देश्य है मध्य प्रदेश में चल रहे सभी ब्राह्मण संगठन संयुक्त रूप से एक मंच पर आकर के समाज उत्थान के लिए काम करें। उसी संदर्भ में 10 संभागों में 5 से 15 फरवरी तक बैठकें हैं। कल सागर में थी, आज जबलपुर है, कल शहडोल है, परसों रीवा है। इसी क्रम में सभी संभागों में बैठक है। और बैठक के बाद में 52 दिन की परशुराम जन्मस्थली जाना पाओ से की यात्रा शुरू होने वाली है। 52 दिन पूरे मध्य प्रदेश में ब्राह्मण जन जागरण के लिए यात्रा घूमेगी और मई में एक विशाल कार्यक्रम भोपाल में होने वाला है, उसका सबको आमंत्रण दिया जाए। आज बलदेव बाग जबलपुर संस्कारधानी में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के साथ और संपूर्ण ब्राह्मण मंच की एक अभिनव बैठक हुई, जिसमें जबलपुर संभाग पर ध्यान केंद्रित किया गया और जबलपुर सहित मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सभी जिलों से विप्र बंधुओं के पदाधिकारी यहाँ पधारे। पदाधिकारियों ने एक सूत्र में काम करने के लिए निर्णय लिए और आने वाले जो विप्र बंधुओं के कल्याण के लिए जो एकजुटता के लिए रामनारायण अवस्थी जी द्वारा भोपाल से अभियान चलाया गया, उसमें सभी ने संबल देने की और अपना भरपूर योगदान देने की बात कही है। इस जो अभियान यात्रा है इसको सफल बनाने में सभी विप्र बंधुओं से, सभी ब्राह्मण मंचों से निवेदन करता हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य की आवश्यकता है कि हम सभी एक मंच पर काम करें। भले हम गली मोहल्ले में संगठन बनाए हों, शहर में बनाए हों, हम एक मंच पर आकर राजनीतिक परिदृश्य में दिखें। हम आने वाले चुनाव में अपनी बात रख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम भोपाल में जो मई में सभी विप्र बंधुओं का महासम्मेलन जम्बूरी मैदान में होना है, उसके लिए अभी से जन जन में ये चेतना जागृत करेगी। उस कार्यक्रम में निश्चित ही पहुंचना है
और मार्च में जो जन जागरण यात्रा 52 जिलों में होनी है, 52 दिनों की होनी है, 52 जिलों को केंद्रित करके बनाई है, उसमें सहभागी बने और देश और समाज के लिए अपने समाज को भी संबल प्रदान करें, ताकतवर बने। जय जय श्री परशुराम। मैं डॉक्टर विजयकांत तिवारी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, जबलपुर मध्य प्रदेश। मैं पंडित शक्ति कुमार शुक्ला, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, संभाग सचिव, जबलपुर। आज 6 फरवरी को अवस्थी जी के मार्गदर्शन पर और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद और समस्त मध्य प्रदेश में संचालित ब्राह्मण संगठनों के द्वारा एकीकृत होने के लिए इस संदर्भ में आज यहाँ मातृशक्ति महिला मार्केट के समक्ष बलदेव बाग में यहाँ एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित होकर अपना मार्गदर्शन भी दिया और समाज के प्रति अपना समाज प्रेरक वाक्यों से हम लोगों को संबोधित किया। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा, मान लीजिए अभी उन्होंने कहा, संघ के मोहन भागवत जी ने कहा था, आज ब्राह्मणों की सभा से इसलिए बोलना पड़ रहा है कि संघ प्रमुख जी ने कहा कि समाज को ब्राह्मण नहीं बांटा है। तो आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 24 उपनिषद लेख के देख लें, ब्राह्मण ने समाज को हमेशा जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। और जो ब्राह्मणों के यहाँ का कुआं था वो शूद्र ही खोदते थे, तो ब्राह्मण उसका जल ग्रहण करते थे। अगर ब्राह्मणों को इससे जातिवाद फैलाना होता तो अपने घर का कुआं क्यों खुदवाते? ब्राह्मण ने हमेशा अपने कर्मकांड से भगवान से यही आशीर्वाद मांगा कि सर्वहित कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, परशुराम भगवान।